स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वर्कशीट को डाउनलोड कर लेना है और उसे सॉल्व करना है। आई होप आप सभी लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर एक वर्कशीट जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसी वर्कशीट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और आप अपने आप को एग्जामिन कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो मैंने आपको दिया था वो था आपका ये। ठीक है, इसका हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देना है। कैसे देंगे अपन, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो है आपको CH, और CH एटम पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। राइट, जब भी आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कंपाउंड आपको इस फॉर्म में दिया गया है ये आपका है एक तरह से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन कोई भी बॉन्ड शो नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दी गई है उसे हमने किस पे कन्वर्ट कर लिया, पहले स्ट्रक्चरल के अंदर कंडेंस में कर लिया, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जस्ट बाद क्या आपका वापस है CH पे क्या अटैच है आपका Cl एंड अगेन CH3। मैंने आपको कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फटाफट से इसका नोमेनक्लेचर कर लेना है। ये आपके लिए इजी हो गया है पैटर्न। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले इस पैटर्न को इस पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया है जिससे आपका नोमेनक्लेचर थोड़ा इजी हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने कर लिए सेलेक्ट। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें करना प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस एंड से होगी, इस एंड से या इस एंड से, वो देखना पड़ेगा। वो देखते हैं अपन कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आपको गिवन नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट गिवन है। उनमें भी 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट गिवन है, एक आपका क्लोरीन है और एक आपका मिथाइल है। तो क्लोरीन आपका अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो हम नोमेनक्लेचर जो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे वो करेंगे इस एंड से 1 2 3 एंड 4। ईजी हो गया आप लोगों के लिए। बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और कितने वर्ड रूट यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, टोटल 4 है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, सैचुरेटेड है यानी ये एल्केन, सफिक्स का यूज करेंगे एन। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बस आपको इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो चेक कर लीजिए अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो है वो आपका सही है या गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, नाउ सेकंड वन, इसमें बहुत सिंपल है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कार्बन की दी हुई है चेन की। आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी डबल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सब्स्टिट्यूएंट ओनली यहाँ पे 1 प्रेजेंट है जो कि आपका है क्लोरीन। तो वो किस पोजीशन पे, 4 पे, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन कितने हैं, 5। तो यू कैन यूज पेंट। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे अपन सफिक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे इन। ठीक है, एट विच पोजीशन लोवेस्ट लेनी है आपको, 1 इन, या आप इसे डायरेक्ट पेंटीन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर से ये कंडेंस स्ट्रक्चर आपको गिवन है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट चेन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, स्टार्ट जो नंबरिंग करेंगे वो किस एंड से करेंगे बताइए। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट गिवन है आपको 1 और 2 पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड गिवन है। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने पता है कि हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब नंबर 4 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड मिथाइल ग्रुप। तो हमें सबसे पहले राइट डाउन किसे करना है, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है, कौन है, ब्रोमीन। विच पोजीशन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। वर्ड रूट कितना है अपने पास, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। और सैचुरेट है या अनसैचुरेट, अनसैचुरेट किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 पे क्या यूज कर लेंगे हम, इन। एक बात ध्यान दीजिएगा, पेन 2 इन ही इसे डिनोट किया जाएगा, बिकॉज इस बार आपका डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। अगर फर्स्ट पे होता तो हम इसे पेंटीन यूज कर सकते थे,
बट इन दिस केस पेन टू इन ही रिटन डाउन होगा, यहाँ पे राइट डाउन होगा। ओके, नाउ फोर्थ वन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट आउट करनी है, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, वो होगी आपकी 1 2 3 4, यानी इस एंड पे भी आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उस एंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, बट हमने कहा था प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को अपन लेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो क्लोरीन पहले आ रहा है आपका अल्फाबेट्स में, तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 2 क्लोरो, 3 डाई मिथाइल, ये आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम दे दिए। वर्ड रूट क्या आपने पास, टोटल नंबर कार्बन 4, तो यूज करेंगे ब्यूट एंड देन एन, यानी कि ये आपका क्या है, सैचुरेटेड है, तो हम सफिक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे एन, तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नंबर 5, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, दो न्यूमेरिकल डेटा के बीच में आपको कॉमा वर्ड यूज़ करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक वर्ड के बीच आपको यूज़ करना है डैश सिंबल। ये मैं क्लियर वर्ड्स पे आपको बोल रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो नंबरिंग होगा वो कहाँ से होगा, इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी 1, ठीक है। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी होगी 1 2 3 4। देखिए कैसे नंबरिंग अगर आप इस एंड से करते तो उसमें आपका क्या बेनिफिट नहीं था, या इस तरफ से करने में क्या बेनिफिट है वो देख लीजिए एक बार। अगर हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, ये क्लोरीन वापस 4th पोजीशन पर ही आना था और इस साइड से भी 4th पोजीशन पे ही आ रहा है। बट CH3 ग्रुप जो आपका यहाँ प्रेजेंट है, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते तो किस पोजीशन पे आता, 3rd पर, ठीक है, क्लियर है आपको। और अगर आपका यहाँ पर CH3 ग्रुप इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, ठीक है। बट अभी थोड़ी देर पहले जब स्ट्रक्चर आपके सामने ये वाली बनी हुई थी, तब आपको आपकी नोमेनक्लेचर जो है या नंबरिंग जो है वो आपको इस एंड से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज डबल बॉन्ड किस पोजीशन की तरफ एलोकेटेड, आपका 1 और 2 के बीच में है। बट मैंने जो स्ट्रक्चर ये बना दी है तो आपका ये 1 और 2 के बीच में है। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो, आप देख लीजिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर में किस तरह से आपको नंबरिंग करनी होती है। अगर आपका डबल बॉन्ड इस तरफ बना हुआ है तो इस तरफ से नंबरिंग जाएगी, बिकॉज आपको तीनों सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना होता है। और अगर आपका डबल बॉन्ड इस साइड बना हुआ है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बजाय पहले प्रायोरिटी किसे देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को, तो आपकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल अगर वो ले रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, 1 और 4 पोजीशन पे क्या है आपका डाइक्लोरो, 3 पे क्या है आपका मिथाइल, एंड ये कंपाउंड जो है वो क्या आपका बेंजीन है, तो हम इसे डायरेक्टली बेंजीन नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, नो डाउट। और अगर आपकी नोमेनक्लेचर जो है या कंपाउंड अगर आपने इसको इस तरह से यूज किया है, तब आपका यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 4 डाइक्लोरो सेम रहेगा, 3 मिथाइल जो है उसकी पोजीशन चेंज होकर क्या बन जाएगी, इस बार 5 बन जाएगी, 5 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो जिस तरह से आपने इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिया है उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द 6th वन, आपको अगेन नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट आउट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं और दोनों के दोनों सेकंड पोजीशन पर है। अगेन क्या यूज करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आपके पास में यहाँ पर आ रहा है उसे आप यूज करेंगे। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ब्रोमीन, तो यहाँ से नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले लिखेंगे भी किसे, ब्रोमीन को अल्फाबेटिकली 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, वर्ड रूट कितना है अपना 5 को क्या लिखेंगे पेंट, और सैचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे इसे पेंटेन, ठीक है। तो बहुत इजी नोमेनक्लेचर्स हैं ये। नाउ द लास्ट वन इज, लास्ट तो नहीं आपका 7th है, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो किससे होगी, आपकी डबल बॉन्ड से, तो 1 2 एंड 3। 3rd पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2nd पे भी प्रेजेंट है, तो पहले अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ब्रोमीन, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप
और अनसैचुरेट है एट फर्स्ट पोजीशन, तो क्या आ जाएगा prop 1 इन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 1 to 7 तक के अपने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं वर्कशीट में आपके टोटल आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 3 एग्जांपल्स और बच गए हैं आपके पास में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका जो डाउट होगा उसका सॉल्यूशन मैं वहीं कर दूंगा। टोटल एग्जांपल्स जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिए थे वो दिए थे टोटल 10। 7 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ 8th इज नाइन्थ, एंड 10th। देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले 8th एग्जाम्पल को अपन देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट आउट करनी है। ये यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है। तो सबसे पहले हमें लेनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें आपके टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 3। स्टार्ट करें तो हमें स्टार्ट जो करना होगा नंबरिंग वो करना होगा डबल बॉन्ड से। तो हम लेंगे पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। थर्ड पोजीशन पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 3 हैं तो लिखेंगे प्रॉप, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका अनसैचुरेशन है तो लिखेंगे 1 इन, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो देखेगा ये एग्जाम्पल जो इसका आंसर आया है वो जस्ट आपके प्रीवियस 1 एग्जाम्पल के आंसर से मैच कर रहा होगा। बट देखो दोनों क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, जब भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है तो उससे आप करना कुछ नहीं है, आपको केवल सिंपली उनको रूल्स अप्लाई करने हैं उन पर, और आपका आंसर क्विकली आराम से आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन जो अपने पास में है वो टोटल है आपके 5 कार्बन्स की। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स। देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें नंबरिंग देनी होगी, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल नंबर्स आपके पास यहाँ हो जाएंगे। फोर्थ पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो लिखेंगे इसे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल वर्ड रूट कितना आपके पास, पेंट। अनसैचुरेशन जो प्रेजेंट है वो 2 पोजीशन पे तो लिखेंगे 2 इन। कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे नोमेनक्लेचर। और लास्ट वन जो सबसे इजी है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से 1 2 3, यानी क्लोरीन। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन क्लोरो को हम प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, प्रोपेन सैचुरेटेड है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सफिक्स एज एन एल्केन एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ये था आपके पास, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये भी मैंने आपको टोटल 8 स्ट्रक्चर्स दी थी, यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर थी वो आपके पास ये थी, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट
2 in, second is 3 bromo 2 methyl prop 1 in, third one 1,4 dibromo but 2 in, and the fourth one is 2,2 bromo phenyl 1 आयोडो ऑक्टेन। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से हमने 4 एग्जांपल्स ले लिए हैं, इन्हें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कभी किसी नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सबसे पहले किसको पिक करते हैं? वर्ड रूट को। बताइए वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? टोटल आपका ब्यूट। ब्यूट का मतलब हमें यहाँ पे टोटल 4 कार्बन्स को एलोगेट कर लेना है। 4 कार्बन एटम्स को यहाँ पे अपने रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद हमें करना क्या? हमें देखना ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आपका ब्रोमो है, इसका मतलब किसी भी एक कार्बन पे आप फर्स्ट पोजीशन लेकर के उस पर ब्रोमीन अटैच कर सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका? क्लोरो, तो यानी कि 1 ये है तो 2, 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे? क्लोरीन। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का यहाँ पे वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देखना है कि ईन का मतलब यहाँ पे एल्कीन से है। ठीक है, यानी अपन को डबल बॉन्ड प्लेस करना है किस पोजीशन पे? 2 पे। यहाँ पे 2 जो पोजीशन है, मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि ये लोवेस्ट पोजीशन है, तो आपकी हाईएस्ट क्या होगी? 3, यानी कि आपको 2 और 3 के बिटवीन डबल बॉन्ड को प्लेस करना है। तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड एंड थर्ड ये हुआ, तो डबल बॉन्ड को आपको यहाँ प्लेस कर देना है। ठीक है, आपने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है? लास्ट में आपको कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? टोटल 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 2। ये स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है बहुत। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक क्या करेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है आपके पास? टोटल 3 कार्बन एटम है। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन्स। 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ब्रोमो, यानी कि 1 अगर हम इसे फर्स्ट कंसिडर करते हैं, सेकंड थर्ड तो इसे यहाँ पे लगा देंगे ब्रोमीन, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना अपन को? मिथाइल CH3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में देखेंगे तो ये अनसैचुरेट कंपाउंड है, एल्कीन यहाँ पे है। इन डबल बॉन्ड यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन क्या हुई? सेकंड, तो 1 और 2 के बीच हमें क्या प्लेस करना है? डबल बॉन्ड। ये हमारा कंप्लीट हो गया वर्क। अब हमें करना क्या है? हमें कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल 2, तो इस मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स। ये ऑलरेडी कंप्लीट है आपका। यहाँ पर टोटल 2 हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले करना क्या है? अगेन ब्यूट, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम्स अगेन पिक कर लेने हैं आपको। 1 एंड 4th पोजीशन पे डाई का मतलब 2 ब्रोमीन्स यहाँ प्रेजेंट है। एक तो 1 पे है और एक 4th पे है, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे भी ब्रोमीन लगाना है और 4th पोजीशन पे भी ब्रोमीन अप्लाई करना है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपके पास क्या है? अनसैचुरेशन किस पोजीशन पे? 2 पे। इट मीन्स हाईएस्ट पोजीशन कितनी हो गई? 3, यानी कि 2 और 3 के बिटवीन आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये 1 मानते हैं। तो 2 एंड 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आप प्लेस कर देंगे। अब क्या करना है? लास्ट में कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है। टोटल 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल, कुछ बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे जिसमें ये कहा गया कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कैसे करना है। इसे करना कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपको सबसे पहले पिक क्या करना है? आपको पिक ये करना है कि आपका वर्ड रूट क्या है। क्या है वर्ड रूट आपका? ऑक्टेन। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा। ओके डन। देखिए देखिए ऑक्टेन आपको लेना है, इसका मतलब एन है, एल्केन है, इसका मतलब कहीं भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं। ईच एंड एवरी कार्बन एटम के बीच क्या प्रेजेंट? आपका सिंगल बॉन्ड है। तो ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 3 एंड 3, 6 to 8 कार्बन अपन ने यहाँ पे यूज कर लिए हैं।
ऑक्टेन के बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको लगाना है आयोडीन, आयोडीन का मतलब हो गया आई, ठीक है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आइए, देखो सेकंड पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट कार्बन अगर मैंने इसे कंसिडर किया तो सेकंड कार्बन मेरा हो जाता है ये वाला कार्बन। इस पर आपका क्या प्रेजेंट है, 2-ब्रोमोफिनाइल। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनाइल हम कहते हैं किसे, फिनाइल कहते हैं जब आपके बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, C6H5। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 2 ब्रोमो का मतलब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है जो कि वर्क कर रहा है यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है। और किस पोजीशन पे है, सेकंड पे, यानी कि फर्स्ट कार्बन ये है तो सेकंड कार्बन ये हुआ। इस पे हमें सबसे पहले फिनाइल यूज करना है, ठीक है। ये लीजिए, कर लिया। अब इसमें भी सेकंड कार्बन के बाद ये क्या कह रहा है अगेन कि फिनाइल के साथ में भी सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन। तो अगर मान लीजिए कि ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हुई तो सेकंड ये है या फिर ये है, किसी भी एक पोजीशन पे अपन क्या लगा सकते हैं, ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप वापस से, अगर हम इसे नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखो क्या नाम आएगा इसका, देखिएगा ध्यान से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुई आपकी, ये वाली। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सब्स्टिट्यूएंट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आपका आयोडीन है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है, ये वाला कंपाउंड है। अब सेकंड पोजीशन पे जब ये कंपाउंड है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, इसे हम वापस से नोमेनक्लेचर करते हैं। कैसे, वापस से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि सेकंड पोजीशन पर, राइट, अगेन 1 एंड 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, ब्रोमो। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, फिनाइल हो गया। और अब फर्स्ट पोजीशन पे वापस क्या आ गया आपका आयोडीन, तो यानी क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट पे क्या है आपका आयोडो। और ये पूरा जो कंपाउंड आपके पास बना हुआ है इसमें कितने कार्बन है, वर्ड रूट हो गया ना, ऑक्ट, और सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। डन, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है ये भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनी हुई है, ब्रैकेट भी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसको वापस से दोबारा नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद जो रेस्ट ऑफ हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। फिफ्थ इज 2,2-chloro फिनाइल ब्यूटेन। देखो बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर। प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास में था ब्यूटेन और इस वाले एग्जाम्पल में 1-आयोडोक्टेन था, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको या इसको कैसे भी रिप्लेस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सिमिलर सा है, इससे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए ना, चलो जब तक मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ तब तक आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लीजिए फटाफट से। लास्ट प्रीवियस जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है सेम उसी की तरह इसको सॉल्व करना है, फटाफट कीजिए। 6 1-ब्रोमो 4 शेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 7th 2-chloro 3-methyl pentane। And the 8th one, p-bromo chloro बेंजीन। चलिए, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो तो अपने जो प्रीवियस वाला एग्जांपल सोल्व किया सेम उसी तरह से। आपको सबसे पहले पिक क्या करना है, आपको ब्यूट यानी कि 4 कार्बन्स 1 2 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे यानी कि 1 एंड 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, वापस से फिनाइल ग्रुप है। क्या है, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और उससे भी सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना है आपको, क्लोरीन। ये अपना यहाँ पे सोल्व हो जाता है, ठीक है ना।
वैलेंसी है तो वो आप पूरी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं आपको। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए इससे जस्ट नीचे वाला, इसमें भी कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे कि सर ये सैक का मतलब क्या है। तो सैक का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। ठीक है ना, 2 डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन एटम से आपका कोई ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ फर्दर कितने मोर और कार्बन एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगेन हमें पिक करना क्या है, पिक यही करना है कि आपके पास में है क्या कंपाउंड, बेंजीन है लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे बनाइए सबसे पहले बेंजीन। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई वर्ड रूट नहीं मिल रहा आपको, वर्ड रूट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड रूट है उसको किसको फॉर्म में लेना है आपको, बेंजीन के फॉर्म में लेना है। बेंजीन लिया अपन ने। देखिए बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे आपका ब्रोमो है और सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है। तो पहले आप यूज़ कर लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब बचा यहाँ पे बीच वाला पार्ट, फोर्थ सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे ब्यूटाइल भी है और वो ब्यूटाइल पार्ट जो है वो आपका सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन कौन सी अपने पास, ये वाली यहाँ पे लेंगे। ब्यूटाइल का मतलब कितने कार्बन से बेटा, 4 कार्बन, 1 2 3 4। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन एटम फर्दर मोर 1 कार्बन एटम से ही अटैच है। इसका मतलब ये 1 डिग्री हुआ ना, बट हमें क्या बनाना है, इसे 2 डिग्री फॉर्म करना है। इट मीन्स एक कार्बन एटम को यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कि जो कार्बन एटम आपका बेंजीन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, फर्स्ट इससे एंड सेकंड इससे। इट मीन्स ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे अपन को 3 डिग्री फॉर्मेशन करना होता तो इस कार्बन को यहाँ से रिलीज करते और इसी कार्बन से वापस अटैच कर देते यहाँ पर। ठीक है, तो आपका 3 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता। क्लियर है आपको। अब आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है, CH CH2N CH3, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर है वो आपका पेंट का मतलब हमें 4-5 कार्बन यूज करने हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, क्लोरीन है तो लगा दीजिए। थर्ड पोजीशन पे क्या आपका मिथाइल है, यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे एन है, इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड है। इट मीन्स आपको यहाँ पे अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे हो गई है आपकी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कि सर यहाँ P का मीनिंग क्या है। तो P का मीनिंग बेटा पोजीशन से है। आपकी 3 पोजीशंस होती है, आपको पता होगा। सपोज कीजिए किसी बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है आपका, तो इसकी जो नेबरिंग कार्बन एटम्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार क्वेश्चंस में। इसके जस्ट पैरेलल 180 डिग्री एंगल पे जो आपकी पोजीशन होती है वो होती है आपकी पैरा, और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ पोजीशंस को हम बोलते हैं बेटा मेटा पोजीशन, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे P वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, पैरा पोजीशन के लिए आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई क्लोरो की पोजीशन गिवन नहीं है आपको। इसका मतलब जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, इसका मतलब हमें उसे 1 कंसिडर करना होता है। और कोई वर्ड रूट नहीं, इसका मतलब हमें बेंजीन यहाँ पिक कर लेनी है। जब वर्ड रूट तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजीन, और बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे अटैच कर लेते हैं क्लोरीन को। मैंने कहा अभी इसे क्या मानना है, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो इसकी बताओ पैरा पोजीशन कौन सी हो जाएगी, इसकी पैरा पोजीशन हो जाएगी 180 डिग्री एंगल पर। तो पैरा पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। तो इस पोजीशन पे हमें क्या अटैच कर देना है, पैरा पे क्या है, ब्रोमो, यानी कि Br हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैंने ब्यूटेन यूज़ किया है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट में 1 आयोडो दिया हुआ है, 1 आयोडो ऑक्टेन। ठीक है, और प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में ब्यूटेन दिया है, उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। ठीक है, और चाहो तो आप अपनी जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको ट्रिक या लॉजिक बता दिया कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास में यहाँ पर है वो था राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
ठीक है, 2014 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था। एक स्ट्रक्चर जो आपको मैंने दी थी CS2Br। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट थे। CCl3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है, इसे अपन डेप्थ में आराम से इसको समझेंगे ये कैसे सॉल्व होगा आपका। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन तो है आपका बहुत इजी है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है आपको डबल बॉन्ड से, ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल करवा चुका हूँ। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, थर्ड पे आपको लेना है ब्रोमो, और आपका जो वर्ड रूट है उसमें आपको यूज करना है प्रॉप, और आपका अनसैचुरेट है एट फर्स्ट पोजीशन तो यूज कर लेना है प्रोपीन। ठीक है, तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। ठीक है, एग्जाम्पल जो हमें देखना है वो देखना सेकंड वन, जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा आपको देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कार्बन यहाँ पे गिवन है इसके साथ में केवल सिंगल बॉन्ड्स गिवन है, कोई भी आपको वैलेंसी गिवन है, इसका मतलब इसकी 4 वैलेंसी में कैसे सेटिस्फाई करनी है वो देखेंगे आप। देखिए सबसे पहले इसी कार्बन को पिक कर लेते हैं, 1 कार्बन, राइट। इस कार्बन पे एक अटैच है आपका Cl, ओके, और इसी कार्बन पे 3 जो ग्रुप है वो अटैच है CCl3 के, यानी कि इसी कार्बन से टोटल 3 कार्बन अटैच है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, ओके। और इन 3 कार्बन से वापस कितने Cl अटैच है, 3 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, तो जब कंपाउंड आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना होता है ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है, एक बार वापस से इसको समझ लीजिएगा कैसे होगा। अगेन करना कुछ नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जो रूल्स एंड जो लॉजिक्स आपको बताए हैं केवल उन्हें ही अप्लाई करना है, चाहे एग्जाम्पल कैसा भी हो। आपको सबसे पहले करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट आउट कर लेना है। कर लिया आपने, अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप किसी भी एंड से कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है दोनों एंड्स आपके, तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3 से। तो ये जो चेन आपने सेलेक्ट की है ये तो हमारी चेन कहलाएगी पेरेंट चेन। अब हमें ये समझ नहीं आता कि 2 पोजीशन पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये वाला फर्दर इसे हम कैसे नेम दें। तो मैंने कहा कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं वापस से एक और कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक और पेरेंट चेन आप बना सकते हैं जो आपकी सब पेरेंट चेन कहलाएगी यहाँ पर। तो इस पेरेंट चेन की तरफ चलेंगे तो आपके पास टोटल कार्बन कितने भैया, 1 ही है, यानी ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसे आप नेम दे सकते हैं 1 ठीक है, बट 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसे कंसिडर नहीं किया जाता तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अपन को। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आपके पास में ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे, बेटा 2 पे है, तो मैंने कहा सबसे पहले 2 लिखना आपको, और फिर इस कंपाउंड की जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो करेंगे ब्रैकेट के अंदर, बताया था थोड़ी देर पहले आपको, 2 एग्जाम्पल सॉल्व भी करवाए थे आपको। ठीक है, कैसे होगा, 1 पे है तो बोल सकते हैं 1 एंड 1 बिकॉज इसी पोजीशन पे आपके 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। चाहे तो आप 1 को हटा सकते हैं क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक कार्बन है टोटल यहाँ पे, वो भी किस फॉर्म में है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है एट सेकेंड कार्बन पोजीशन पर, तो इसे लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। 1 कार्बन को मैथ बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो क्या लिख देंगे, आइल वर्ड यूज करते हैं, एल्काइल वर्ड, तो मैथ प्लस एल्काइल क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड कार्बन पे जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ये वाला पार्ट था इसको हमने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था तो हमने इसको वापस से सब पेरेंट चेन के फॉर्म में कर लिया कन्वर्ट, और लिखा 2 पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे लिख दिया 1 कितने क्लोरीन है टोटल, 3, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल, कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपनी वापस से मेन पेरेंट चेन पर। तो जब मेन पेरेंट चेन को देखते हैं तो अभी इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट और भी प्रेजेंट हैं। देखो फर्स्ट कार्बन पे कितने हैं, 1 2 3 क्लोरीन, सेकंड कार्बन पे भी 1 क्लोरीन है, और थर्ड कार्बन पे 3 क्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे, अब इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसे आगे, 1 1 1, 3 तो आपके किस पे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, एक आपका 2 पर और 3 है आपके 3 पर, 3 एंड 3। तो बताइए टोटल कितने क्लोरीन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टा क्लोरो, क्या बोलेंगे, हेप्टा
क्लोरो। और बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन, टोटल 3 वर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा प्रोप एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, बिकॉज ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो हम यूज करेंगे एन एज ए सफिक्स। ठीक है, तो कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हमें सिंपली इन पे रूल्स अप्लाई करने होते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 2014 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि मैंने अब तक आपको वर्कशीट में जितने भी नोमेनक्लेचर है, जितने भी आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई के डिफरेंट रीजन्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट जो क्वेश्चन अपना वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग हैलाइट्स। क्लासीफाई करना था आपको हैलाइट्स को। ठीक है, किसमें, एल्काइल यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, या फिर उन्हें क्लासीफाई करना था हमें एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइल या फिर विनाइलिक में। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिए थे, टोटल 6 देख लेते हैं एक बार उनको सबको। CH3 CS डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सेकंड CH3 का यहाँ पे होल्ट वाइज था, उसे हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में CH3N CH3। थर्ड क्वेश्चन बेंजीन CH2Cl CH2C CH3 CH3N CH3। फोर्थ वन बेंजीन Br CH CH2 CH3N CH3। फिफ्थ क्वेश्चन Cl CH CH3। Sixth one Cl CH2 CH CH3। ओके, चलिए देखिए फटाफट से, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट वाला एग्जांपल, देखिए कि हैलोजन कहाँ प्रेजेंट है। हमें सबसे पहले टारगेट करना है, वो किसको करना है, एल्केल हैलाइड्स है तो आपको टारगेट करना है हैलोजन को। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, उस कार्बन को देखना है आपको कि ये कार्बन जो है वो आपका है sp3 हाइब्रिडाइज, बिकॉज इस कार्बन एटम से टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड है और इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाता है आपका एलाइलिक। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद होगी आई होप। तो देखिए ये हो गया आपका एलाइलिक और ये फर्दर कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच है 1 2 एंड 3 से, इट मीन्स ये हो जाता है आपका 3 डिग्री। ठीक है, इजी है बहुत। सेकंड वाला जब बात करेंगे तो सेकंड में देखिए अगेन टारगेट जो होना चाहिए वो हैलोजन होगा और वो जो अटैच्ड है वो अटैच्ड है आपका कार्बन से, और ये कार्बन जो है वो आपका अगेन कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज इस कार्बन एटम पे आपका एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पोजीशन जो बन जाती है वो बन जाती है आपकी विनाइलिक एल्काइल हैलाइड्स की, और ये कार्बन जो है वो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है 1 एंड 2, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए इस एग्जांपल में थर्ड में देखिए क्लोरीन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अटैच्ड है इस कार्बन से जो कि आपका है sp3 हाइब्रिडाइज, दिखाई दे रहा होगा आपको। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन्स के, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम पर आपका डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है वो किस में है, बेंजीन रिंग में है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक। ठीक है,
और ये कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये केवल और केवल एक कार्बन से ही अटैच्ड है। इसका मतलब ये बेंजाइलिक के साथ में क्या है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलोल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका फोर्थ है एग्जांपल। इसमें देखिए हैलोजन है, ये रहा आपका डायरेक्टली किससे अटैच्ड है भैया, फिनाइल से अटैच्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एराइल। क्या हो जाएगा, एराइल। और ये जो अटैच्ड कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब ये हो जाएगा एराइल के साथ 2 डिग्री और यू कैन से सेकेंडरी। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि हैलोजन यहाँ पर है, ये अटैच्ड है इस कार्बन से जो कि है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर आपका ये है, इट मीन्स यू कैन से दैट इसके जस्ट आफ्टर जो कार्बन है उस पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट वो डबल बॉन्ड किस में है आपका, बेंजीन रिंग में। तो यू कैन से दैट दिस एग्जांपल इज बिलोंग्स टू बेंजाइलिक। किससे हो जाएगा आपका, बेंजाइलिक से। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, दिस इज बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज हियर, halogen is directly attached with benzene ring, it means you can say that it is aryl. Okay, and attached किससे, further 2 carbon atoms attached, it means ये belongs to 2 degree. Okay, तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए वर्कशीट में या अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इस तरह से अपनी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी अपना जो लास्ट लेक्चर था वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, मैं आप लोगों को एक और वर्कशीट अवेलेबल करवा दूंगा जिसे हम वापस से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब लॉकडाउन का पीरियड यहाँ पर है तो आप लोगों के पास में खूब सारा टाइम बच रहा होगा, तो उसे यूटिलाइज कीजिए अपनी स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, प्रॉपर वे में इसे सीरियसली लेकर के आपको स्टडी करते हुए चलना है प्रॉपर वे में। तो आपके हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आपको NCERT को साथ में लेते हुए काम करना है, बिकॉज CBSE स्टूडेंट्स मस्ट गो थ्रू द NCERT बुक, क्योंकि NCERT बुक से आउटसाइड आप लोगों के पास में बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, इसके अलावा उस पर जो क्वेश्चंस हैं, वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस के, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ साथ मैं आपको सोल्व करवाता रहूँगा। उसमें मैं आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, ये मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ। और जो भी टाइम पीरियड आपको मिल रहा है उसको थोड़ा सीरियसली लें आप लोग। और मेरे ख्याल से ये वो टाइम होगा आपके पास में जब आपके पास में सेल्फ स्टडी करने का टाइम भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान दें। और RBSC के स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि मैं उन्हें भी कि ये वो बच्चे भी इसको प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, मैं जो सिलेबस यहाँ पे लूँगा आपका वो RBSC एज वेल एज CBSE दोनों को फॉलो अप करेगा पूरी तरह से। ठीक है, हो सकता है कुछ रिएक्शंस आपको NCERT में ना मिले, बट उन्हें भी आपको रखना है ताकि वो आपके फर्दर नॉलेज में आए और आपके आगे फर्दर मोर कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उनमें आपको उसमें हेल्प मिले। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको जब भी जो भी कुछ डेटा होगा या कुछ भी वर्कशीट्स या जो भी आपको न्यू लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।